नमस्कार। अवनी हिंदुस्तान की तरफ से भारत माता की जय। कल राहुल गांधी ऐसा बोल रहा था, एक तो वो मंदबुद्धि है तो माइक हाथ में आती है ना, वो पगला जाता, कुछ भी भौंकता है। तो राहुल गांधी कल ऐसा पूछ रहा था, कौन है जेपी नड्डा, कौन है जेपी नड्डा। तो मैं उनको बता दूं कि जेपी नड्डा को सोचना, समझना और उनको जानना तुम्हारी औकात से इसलिए बाहर है क्योंकि वो एक अच्छे बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, उनके माँ बाप इटली के बियर बाल से उठाकर कचरे नहीं लाए हैं। ठीक है, तो उनको जानना तुम्हारी हैसियत से बाहर है। तो ये फालतू के सवाल तुम्हारे गुलाम और चमचों को खुश करने के लिए मत करो। दूसरी बात कि मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, ना सोनिया कहीं की सीएम है, ना पीएम की उसकी कोई लायकात है। तो वो 10 जनपद पर इतने बड़े बंगलों में जो अकेली रहती है महारानी की तरह, वो डिजर्व नहीं करती है। तो जैसे उसकी बेटी को लात मार के निकाला, मैं चाहती हूँ सोनिया को भी लात मार कर निकाला जाए और गरीबों के लिए वहां पर बेड लगाए जाए, क्योंकि खुजली अभी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को ही ज्यादा है। ठीक है, जो निकम में कुछ करते नहीं है लेकिन टीवी में आना, भांडगिरी करना, एक्टिंग करना, लोगों को लूटना, बेवकूफ बनाना, ये दोनों की खून में है। और अब आई होप कि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर वाले जो कांड हुए दिल्ली में, उसके बाद जो मुफ्त की जनता थी 2 कौड़ी की दिल्ली की, जो 200 यूनिट फ्री बिजली के चक्कर में इस भांड को सीएम बनाया है, तो अब तुम लोगों की अकल भी ठिकाने आ गई होगी कि तुम्हारे माँ बाप मर रहे और ये कुछ अलग ही पैतरों में लगा हुआ है। एक कहावत है ना कि नजदीक का फायदा देखने के चक्कर में तुम लोग दूर का नुकसान नहीं देख पा रहे हो। तो अभी भी तुम लोग मजे लो इस सीएम का। तीसरी बात, जितने कांड कांग्रेस ने किए हैं, ठीक है, 56 साल में खुद तो कुछ किया नहीं और 7 साल में उम्मीद रखते हैं कि 135 करोड़ लोगों के लिए मोदी रातों रात हर एक गांव में हॉस्पिटल बनवा दे, सब कुछ मोदी ही करे। वो लोग सिर्फ जख मार रहे थे, अपने कबाड़ी जमाई को उन लोगों ने अरबोपति खरबोपति बना दिया। और ये महारानी जो इटली की अभी भी अपनी नागरिकता कैंसिल नहीं करवा पाई, वो हमें सलाह दे रही है कि इस देश का भला कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने भी ली थी ना, उन गधे मीडिया वालों को बोलना चाहती हूँ कि हरामखोर, तुम इस विदेशी महिला को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, उसको इस देश से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इंसिडेंट्स जो हुए हैं ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी में 80 रैलियां करी है, ठीक है, लेकिन उसी रैली में ये इटली की महारानी उनके साथ नहीं थी जिस दिन वो बम से फट के मरा था। जिस दिन सांसद में हमला हुआ था, तभी ये विदेशी मालकिन और उनका मंदबुद्धि बेटा उस दिन सांसद में नहीं प्रेजेंट थे। बोफर्स कांड के जो भवाड़े हुए थे ना राजीव के टाइम पर, उसका जो दल्ला था उसके घर पर मीटिंग फिक्स कराकर प्रियंका गांधी की शादी फिक्स हुई इस कबाड़ी के साथ, जो रिसाइकलिंग का काम करता था, जिसको हिंदी में कबाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझो कि प्रियंका गांधी के ससुर जी कभी इस शादी से अग्री नहीं थे। उसका ससुर आत्महत्या करके मर गया, आज तक उसकी तपास नहीं हुई। उसकी ननन जो रोड एक्सीडेंट में मारी गई, उसकी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी ने ना पूछा ना कुछ। तो अब ये लोग कैसे मर गए, ये सबसे बड़ा रहस्य है। जो आजकल बलात्कार के केसों पर जो आ जाती है, हाथरस पर आ गई थी, जो 150 रुपए की मुफ्त की साड़ी पहनकर जो घूम रही थी गाँव में, प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी बंगाल में जो ये हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पर जो एक लड़की पर बलात्कार हुआ, तो तब तुम नहीं बोल रही, तो क्या अब तुम वेट कर रही हो कि तुम्हारी बेटी पर भी बलात्कार हो तब जाकर तुम बोलोगी? या जहां भाजपा शासित राज्य होंगे, जहां तुम्हें सत्ता नहीं मिल रही है, पब्लिक ने जहां तुम्हें लात मार दी है, वहीं तुम भौंकोगी? या तुम सही में औरत भी हो अंदर से? ये भी एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी औरत की जो फीलिंग्स होती है ना, वो कुछ एक जगहों के लिए ही जागरूक होती है। तो मुझे तो अब वो भी डाउट है, खून पे तो है ही तुम्हारे खैर, कि तुम लोग कभी इस देश के हित में सोच नहीं सकते हो। दूसरा, जो दलित नेता जो पूरे दिन 24 घंटे संविधान संविधान बोलते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं, संविधान को सबसे बड़ा अगर बेइज्जती किसी ने किया है ना, तो वो कांग्रेस ने किया है। अगर संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर का इतना इंपॉर्टेंस अगर होता ना, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी भी इस देश में नहीं चलता। पूरे देश में एक ही कानून होता, जबकि वो लोग तो तुम्हें मानते ही नहीं है, तुम्हारे कानून को वो लोग गिनते ही नहीं है। तो किस चीज का जय भीम जय मीम लगा रखा है वो मुझे नहीं पता है। ये सारी चीजों के चलते अब मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लात मार के इस इटली वाली मालकिन को निकालना चाहिए। और उनका खुद का बेटा चाहता है गरीबों की मदद हो, तो उनके बंगलों में ही बेड लगवा देने चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो। क्योंकि दिल्ली का जो भांड है अरविंद केजरीवाल, उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, किस लिए बनाऊंगा? वहां लव गार्डन्स बनाने,
कितने मोहल्ला क्लिनिक में तुमने कितने बेड्स लगवाए? 1,000 मोहल्ला क्लिनिक अगर तुम बोल रहे थे 20 भी बेड लगाते ना एक मोहल्ला क्लिनिक में, तो भीख मांगने के तुम्हारे अभी है ना वारे न्यारे नहीं होते। तो जब तक केजरीवाल, कांग्रेस और ममता, ये 3 हरामी जब तक है ना इस देश में, इस देश का कभी भला नहीं होगा। और ममता, तुम्हारे सिर्फ लिए एक ही लाइन है तुम्हारे लिए, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। जिस दिन सोया हुआ हिंदू वहां का जाग गया ना, तुम कब्र में जाने के लिए भीख मांगोगी। 2 कौड़ी की औरत। भारत माता की जय।